मीटिंग में एनुअल पार्टी की घोषणा हुई तो सारे कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही सबकी नज़रें मेघा की ओर उठ गईं। इतने सालों से वही तो कंपनी की एनुअल पार्टी में ऑर्गेनाइज करती आ रही थी। मेघा यार, कोई अच्छा सा वेन्यू तय करना, पूल, लाइट्स, म्यूज़िक सब हो वहाँ। मेघा मैडम, मेनू में ज़रा हम वेजिटेरियन का ध्यान रखना और हमारा खाना अलग से लग जाए तो बेहतर रहेगा। मेघा जी, ड्रेस थीम सिंपल सोबर ही रखना। क्या है कि हम पर अब सब कपड़े सूट नहीं करते। वैसे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप एकदम परफेक्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं। इसलिए तो वर्षों से ये जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जा रही है। सबकी गर्दनें हाँ में हिलने लगी। काव्या ने गर्व से अपनी अतरंग सखी मेघा की ओर देखा। अरे ये क्या, ये इतनी गंभीर और परेशान क्यों लग रही है? इतनी तारीफ सुनकर तो उसे फूलकर कुप्पा हो जाना चाहिए था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने मेघा को पकड़ लिया। ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? सब तेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। तू नहीं समझोगी, तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी तक। ओ समझी, घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियां निभाते थक रही है तू। एक बेचारी काम की मारी, पर हाउसकीपिंग के लिए तेरे पास इतने हेल्पर हैं तो सही। सफाई वाली है, कुक है, बनी के लिए नैनी है, पर मैन कीपिंग तो मुझे ही करनी पड़ती है। हैं, ये क्या कहे? कहा ना तेरी शादी नहीं हुई है, तू नहीं समझेगी। मैं निकलती हूँ, बनी को स्कूल से लेना है, फिर बाप बेटे के पसंद के कुछ स्नैक्स भी पैक कराने हैं। किस खुशी में? आज हैप्पी फैमिली डे जो है। अरे तो ये शॉपिंग तो तेरे पति भी कर सकते हैं, चाहे फादर्स डे हो या मदर डे हो या चिल्ड्रंस डे हो, वैलेंटाइन डे हो, एनिवर्सरी हो, सबके लिए शॉपिंग पार्टी मुझे ही ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं इन सब में परफेक्ट हूँ। मुंह बनाती हुई मेघा कैब में चढ़ गई। काव्या हैरान उसे निहारती रह गई। अगले दिन ऑफिस में मेघा ने टेबल थपथपाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पिछली बार वाली पार्टी आप सभी को बहुत पसंद आई थी, है ना? हाँ, बहुत। समेत स्वर गूंजा। तो बस वही मेन्यू और थीम फाइनल है। सबके चेहरे लटक गए। नहीं मैडम, कुछ तो नया कीजिए। हर बार आप इतने इनोवेटिव गेम्स आइडिया लेकर आती हैं, तो फिर हर साल वही ऑर्गेनाइजर क्यों? इस बार नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो अभी 3 नए रिक्रूट हुए हैं, वैभव, अभय और शाइना, ये मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी गाइडेंस हर कदम पर प्रस्तुत है। हॉल में सन्नाटा छा गया। नए ऑर्गेनाइजर्स के लिए तालियां। मेघा ने जोर से ताली बजाना आरंभ किया तो धीरे धीरे सभी उसमें जुड़ते गए। मेघा ने राहत की सांस ली, पर अगले दिन ही आए एक कॉल से उसके चेहरे पर फिर तनाव के बादल मंडराने लगे। तो काव्या से रहा नहीं गया। अब क्या हुआ? अनंत का फोन था। उसकी बहन यानी मेरी ननद रक्षाबंधन मनाने आ रही हैं। अरे तो ये तो खुशी की खबर है। मेघा के सामने पिछला रक्षाबंधन रील की भांति घूमने लगा। तब दीदी के आने की खबर से वो भी खूब उत्साहित थी।
अनंत ने आनंद फानंद में सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप दी थी। कुक को पहले से सारा मेन्यू समझा दिया था और उस हिसाब से सामान ऑर्डर कर देना। दीदी को घर और घरवाले एकदम साफ और व्यवस्थित चाहिए। अब 2 साल की बनी के साथ साफ और व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं? 3-4 दिनों की तो बात है। और हाँ, तुम साथ जाकर दीदी को उनकी पसंद की ड्रेस दिलवा लाना। तुम्हारी चॉइस और सब काम इतना परफेक्ट है कि मैं तुम्हें सब सौंप कर निश्चिंत हो जाता हूँ। साथ में अपने और बनी के लिए भी नई ड्रेस ले लेना। तुम्हारी तुम ले लोगे, नहीं वो भी तुम्हें ही पसंद करके लानी है। अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं पता, क्या ट्रेंड में है, क्या मुझ पर सूट करेगा। मेघा का मन तो हुआ था कि सुना दे कि वो भी सालों से ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जीतती आ रही है, पर शादी के बाद से हाउस कीपिंग मैन कीपिंग में इतना उलझ गई है कि क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगी? मेरी मदद चाहिए, बोल। काव्या ने स्नेह से मेघा के हाथ पर हाथ धरा तो वो पिघल गई। ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, बल्कि हो सकता है सुनकर तुझे लगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शादी के साल भर बाद तक नए बने रिश्ते की सारी सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी उठाकर मैं भी खुश थी, पर अब धीरे धीरे मुझे ये बोझ लगने लगा है। हम दोनों के पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कब मिलने जाना है, कहाँ छुट्टियाँ मनानी है, क्या गिफ्ट देने हैं, क्या तैयारी या प्लानिंग करनी है, सब कुछ मुझे ही सोचना होता है। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी। मुझे लगता है अधिकांश विवाहित महिलाएं इसी दौर से गुजर रही हैं। विशेषतः कामकाजी महिलाओं पर पुरुष पार्टनर की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का ये अतिरिक्त कार्यभार भारी पड़ने लगा है। यह ट्रेंड रिश्तों में असंतुलन पैदा कर रहा है और महिलाएं थकावट महसूस कर रही हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। महिलाओं को परिवार को जोड़ने वाली, परिजनों का ख्याल रखने वाली माना जाता है। उनकी इसी भूमिका का विस्तार हो गया है। अब वो ये भूमिका अपने पार्टनर के लिए भी निभा रही हैं। महिलाएं अपनी समस्याओं के लिए कई लोगों से बात करती हैं, जैसे अभी मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, जबकि पुरुष सिर्फ पार्टनर पर निर्भर करते हैं। उनके करीबी दोस्त नाम मात्र के रह गए हैं और उनसे भी वे शेयर केयर का रिश्ता नहीं निभा रहे। इससे उनकी महिला पार्टनर पर अतिरिक्त मानसिक बोझ बढ़ गया है। हम विवाहित महिलाएं अनजाने में ही अपने पार्टनर की अनौपचारिक थेरेपिस्ट बनती जा रही हैं। पुरुषों के सामाजिक संबंधों में गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे संस्थाएं ही खत्म हो रही हैं जहां पहले दोस्ती आकार लेती थी, जैसे धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन, क्लब आदि। पुरुष इन जगहों पर दोस्त बना लेते थे। अब उन्हें खुद पहल करनी पड़ती है, तो वे दोस्त बनाने में उदासीन हो गए। काव्या हैरानी से सुन रही थी। तो इसका समाधान क्या है? पुरुषों को सक्रिय होने की आवश्यकता है, वरना वे सामाजिक रूप से और
अलग थलग पड़ते जाएंगे। पर उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि उनके पार्टनर को योजनाएं बनाना पसंद है, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां उठाना उन्हें संतुष्टि देता है। कहाँ संतुष्टि देता है, थका देता है। सारी जिम्मेदारियां थका देती हैं। मेघा फट पड़ी थी। तो रिश्तों में संतुलन लाना होगा। पुरुषों को भी दोस्ती में भावनात्मक निवेश करना होगा। समझना होगा कि कोई एक इंसान किसी के सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उन्हें ऐसे आउटलेट्स तलाशने होंगे जहां वे खुलकर बात कर सकें, किसी दोस्त या रिश्तेदार से नई बात शेयर करें, उनके साथ कोई एक्टिविटी करें। इससे पार्टनर पर बोझ कम होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। पर ये सब होगा कैसे? जिस चतुराई से तुमने अभी यहाँ कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी हल्की की है कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रही। ऐसी नहीं, कोई जादू की छड़ी अपने पार्टनर पर भी घुमा दो। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। सोचना पड़ेगा। काव्या ने उंगलियां बढ़ाकर सखी के दिमाग पर टक टक की और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आनंद कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि ऑफिस से आने के बाद मेघा या तो बेफिक्र सी बनी के संग खेलती रहती है और यदि बनी सो जाता है तो लैपटॉप पर लेकर पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने बैठ जाती है। मैंने तुम्हें रक्षाबंधन पर दीदी के आने की सूचना दे दी थी ना। मेघा को किसी तरह की तैयारी या चिंता में लिप्त न देखकर अनंत से आखिर रहा नहीं गया। हाँ, तभी तो पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने में लगी हूँ ताकि तुम लोगों के संग कम से कम रक्षाबंधन वाले दिन तो रह सकूं। क्या मतलब? दीदी के आने पर तुम छुट्टियां नहीं लोगी? कैसे ले सकती हूँ डार्लिंग, हेडलाइन है। फिर हमारे कपड़ों की शॉपिंग, दीदी की गिफ्ट, त्योहार का स्पेशल खाना व मिठाइयाँ। अरे एक एक करके बोलो, चलो डिस्कस करते हैं। मेघा ने लैपटॉप एक और रख दिया। पहला काम, हम तीनों के कपड़े। अभी 2 महीने पहले अपूर्व की शादी में हमने 4 जोड़ी एथनिक ड्रेस बनवाई थी। ना वो छोटी हुई हैं होंगी और ना आउटडेटेड। हमारे बेड के नीचे बॉक्स में रखी होंगी। तीनों की एक एक निकाल लेना, बस देख लेना ड्राई क्लीन या आयरन की ज़रूरत तो नहीं है। नए कपड़ों की शॉपिंग का जो पैसा बचेगा उससे राखी वाले दिन हम बाहर डिनर कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। वैसे भी कुक उस दिन छुट्टी पर रहेगी। बाकी दिन तो नाश्ता खाना वो बना ही देगी। कुछ स्पेशल खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। दीदी का गिफ्ट उन्हें ऑनलाइन पसंद करवा देना, पेमेंट कर देना। ना उन्हें भटकना पड़ेगा ना हमें। और हाँ, बनी की राखी के अगले दिन भी छुट्टी है और नैनी भी उस दिन छुट्टी पर है। पर मुझे तो डेडलाइन की वजह से ऑफिस जाना होगा, तो आप और दीदी मैनेज कर लेना। अरे पर ओह, कॉल, चलो बाद में बात करते हैं, कहते हुए मेघा ने फिर से लैपटॉप उठा लिया। लेकिन उसने कनखियों से गौर किया कि हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहने वाली तनाव की लकीरें अनंत के चेहरे पर उभर आई थी।
मेघा का मन सहानुभूति से भर उठा, लेकिन फिर भविष्य में अपने रिश्ते की मजबूती का ख्याल कर वो चुप लगा गई। अनंत ने न केवल कपड़ों और गिफ्ट का काम निपटाया, बल्कि मेघा की व्यस्तता समझते हुए कुक को उन 3-4 दिनों का मेनू भी समझा दिया। निस्संदेह उसमें दीदी की पसंद को सर्वोपरि रखा गया था, जिससे मेघा भी सहमत थी। कुक की मदद से संबंधित सामग्री भी उसने ऑर्डर कर दी थी। साथ ही सफाई वाली की मदद से घर भी व्यवस्थित कर दिया। दीदी के साथ सबने खूब एंजॉय किया। विशेषतः रक्षाबंधन वाला पूरा दिन तो सैर सपाटे में कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। दोनों भाई बहन एक दूसरे के किस्से सुनाकर परस्पर खिंचाई करते रहे। उसके बाद ढेरों व्यंजनों वाले बफे डिनर का आनंद लेकर वे घर लौटे। मेघा तो सवेरे ऑफिस निकल गई थी। अनंत ने वर्क फ्रॉम होम लेकर ऑफिस में भी मेघा का मन घर में ही अटका था। बनी तंग तो नहीं कर रहा हो। अनंत ने सलाद कटवाया होगा या नहीं, मेघा को विचारमग्न देखकर काव्या ने चुटकी ली। कुछ तो तुम जैसी ओवर प्रोटेक्टिव फीमेल पार्टनर की वजह से बेचारे पुरुष सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ रहे हैं। सामने वाले को परफेक्ट बनाने के लिए कभी कभी खुद को इम्परफेक्ट बनाना पड़ता है। पहले आगे होकर खुद जिम्मेदारियां ओढ़ती हो, फिर थकान का रोना रोती हो। घर सिर्फ तुम्हारे कंधों पर नहीं टिका है कि तुम्हारा कंधा हटते ही भरभरा कर ढह जाएगा। काव्या के शब्दों की सच्चाई मेघा को शाम को घर पहुंचने पर दृष्टिगत हुई। दरवाज़ा खुलते ही बन रहे स्वादिष्ट गर्म खाने की अरोमा से उसके नथुने फड़क उठे। अनंत का दरवाज़ा बंद था। अंदर से आती आवाज़ उसके कॉल पर होने की पुष्टि कर रही थी। बनी बुआ के संग खेल रहा था। पूरी लॉबी में खिलौने बिखरे पड़े थे। अरे मम्मा तो आ भी गई, पता ही नहीं चला। मेघा तुम फ्रेश हो, मैं खिलौने समेट देती हूँ। नहीं थी, आप बैठी रहिए, आपने चाय पी? मेघा रसोई में जाकर कुक को चाय पकौड़ी और बनी के लिए चीले बनाने का बोलाई। बनी आओ, अब सब खिलौनों को घर भेज देते। टेडी बार्बी सबको अपने अपने घर जाना है, मम्मा के पास। बनी फट से बड़ी सी टोकरी खींच लाया और मम्मा के साथ उसमें सब खिलौने भरने लगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है तुमने तो इसे। बनी अपनी टेबल चेयर लगाओ, आशा दीदी चीला और दूध ला रही हैं। बनी अपने आप खा लेता है, दीदी ने पूछा। बनी अपना सब काम खुद करता है। ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। सब फिनिश भी कर लेता है। अरे वाह। तब तक अनंत भी आकर चाय पकौड़े पर टूट पड़े थे। कल आप चली जाएंगी, हम आपको बहुत मिस करेंगे, मेघा ने भरे दिल से कहा। मैं भी सबको बहुत मिस करूंगी। मैं बनी को सुला देती हूँ, कल उसका स्कूल है। हाँ, और तुम भी थोड़ा सा सो जाना। आई हो तब से लगी हुई हो। खाना लेट खाएंगे, पकौड़ों से पेट भर गया है, दीदी ने हिदायत दी। तो मेघा बनी को लेकर बेडरूम में आ गई और सुलाने लगी। लॉबी से भाई बहन की वार्ता के धीमे स्वर सुनाई दे रहे थे। मेघा को ऑफिस घर आदि के ढेरों काम करने पड़ते हैं, फिर भी बनी की अच्छी परवरिश कर रहे हो तुम दोनों। उसे ऐसे ही सहयोग करते रहना। सच कहूँ दीदी, तो मुझे भी इन कुछ दिनों में ही रियलाइज़ हुआ है कि वो कितना थक जाती होगी। हम पुरुषों का तो क्या, मर्जी हुई तो हाथ बटा दिया,
वरना उसकी जिम्मेदारी समझकर पल्ला झाड़ लेती। पर अब ध्यान रखूंगा। रिश्तों के संतुलन पर टिकते सुखद भविष्य की कल्पना ने मेघा को आह्लादित कर दिया। बनी को थपकाते हाथ मानो स्वयं उसे आश्वासन दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक परिवार की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर एक नई कहानी को लेकर इस चैनल पर आऊँगी। आप मेरा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।